सो और क्या चल रहा है भाई लोग? कैसे चल रहा हो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो भैया पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी सी कहानी क्या सुना दी, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए कि और सुनाओ पूरी सुनाओ। ऐसा करोगे? किया करो, अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहानी सुना रहा था कि मुझे और मेरी मम्मी को दिल्ली जाना था और मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी ट्रेन में मेरी सीट के सामने वाली सीट पे कोई लड़की बैठ जाए, और लड़की बैठ जाती है और अब आगे। और अब ट्रेन चल चुकी थी, मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। एक दूसरे को देखते देखते कब अगला स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। और ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे रुकी, दो लड़के उस डब्बे में और आ गए, वेटिंग वाले। और वेटिंग वाले लड़के इतने हरामी होते हैं ना कि जहाँ लड़कियाँ बैठी रहेंगी वहीं पे घुसेंगे। वो लोग भी आ गए वहाँ पे और बोले प्लीज़ हमें 2 स्टेशन जाना है, हमको बैठा लो। तो वहाँ पे एक अंकल थे, बोले ऊपर वाली सीट खाली, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। अब वो दोनों लड़के आके ऊपर बैठ गए। और अब सीन समझो कि सीन कैसा हो रहा है। लड़की मुझे देख रही है, मैं लड़की को देख रहा हूँ, ऊपर वाले लौंडे मुझे देख रहे हैं। और वो इतने हरामी, मैंने जैसे ऊपर देखा मुझे देख कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत देर तक एक दूसरे से ताका झाकी चलती रही, बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही थी और थोड़ा सैड भी फील कर रहा था। और तभी एंट्री होती है एक छोटे बच्चे की। बाजू वाले कंपार्टमेंट में एक छोटा बच्चा था, पंजाबी मुंडा था, बहुत ही क्यूट था। और वो पूरी ट्रेन में भ्रमण कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है, सबकी निगरानी कर रहा था। अब वो मेरे पास आया, उसने मेरे को ऐसे देखा, मैंने भी उसको ऐसे देख लिया और भाई साहब वो मुझे मार के भाग गया। और जैसे ही वो मार के भागा, वो लड़की हंसने लग गई। मैंने कहा बेटा आओ एक बार और मारो। वो फिर से आया, फिर से मुझे मार के भागा, वो फिर से हंसने लग गई। और जब वो तीसरी बार लड़का आया मुझे मारने, तो वो लड़की जल्दी से उठी और उसे पकड़ ली और बोली क्यों मार रहे हो? मैंने कहा छोड़िए, बच्चा है, कोई बात नहीं। तो बोली कितना क्यूट है ना? मैंने कहा हाँ बहुत क्यूट हो, मतलब बहुत क्यूट है बच्चा। तो फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर बोली हाय। सच्ची बता रहा हूँ भाई, यही वाली टोन बजी थी दिल में और दिल गार्डन गार्डन हो गया था। फिर मैंने कहा हाय। तो मेरे को बोली आप मुंबई से हैं? मैंने कहा हाँ। कह रही दिल्ली जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। फिर उसने बोला पुरानी दिल्ली जाएंगे? मैंने कहा हाँ। कह रही आप बस हाँ बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं जिसमें हाँ ही आ रहा है। देखो वो लड़की अमीर थी क्योंकि उसके पास आईफोन था और वो घर से चार्जर लाना भूल गई थी। और उसने मुझसे कहा आपके पास चार्जर है? और आप लोग तो जानते ही हो कि अपने पास एंड्रॉयड का चार्जर पड़ा रहता है। मैंने कहा हाँ है ना। तो उसने कहा आईफोन है पागल। मैंने चार्जर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा पागल क्यों बोली? कहीं इससे प्यार हुआ तो नहीं है? इमेजिनेशन देख रहे हो? कहाँ चार्जर कहाँ प्यार, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम लौंडे तो हैं। मैंने कहा लग जाएगा, कोई बात नहीं, लाओ दिखाओ। उसने मेरे को अपना फ़ोन दिया, मैंने घुसड़ने की कोशिश करी। मैंने कहा ओ भाई इसका तो चार्जर ही अलग है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, उस दिन मुझे मालूम चला कि आईफोन में चार्जर भी अलग लगता है। बेइज्जती हो गई भाई की। मैंने कहा सॉरी ये वाला तो नहीं है। कह रही कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं कैसे? मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए था आज। खैर उसने कैसे भी स्विच ऑन ऑफ करके पूरे रास्ते गुजारा किया और अगले दिन ट्रेन दिल्ली स्टेशन के आउटर पे खड़ी थी। वो बार बार खिड़की से झांक के देख रही थी कि स्टेशन कितना दूर है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा आने वाला है दिल्ली? बोली हाँ आने वाला है। बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कहा आपको कोई लेने आने वाला है? कह रही नहीं कोई नहीं आएगा, अकेले जाना पड़ेगा। फिर उसने मुझसे पूछा आपको कोई लेने आएगा? मैंने बोला नहीं कोई नहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। वो उतरी, उसके पीछे पीछे मैं भी उतरा। बगल में अपने आप चलने वाला जो सीढ़ी होती है ना, एक्सीलेटर, वो उस पे चढ़ी और ऐसे जाने लग गई। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा पीछे। और दिल में मेरे बस एक ही गाना बज रहा था, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई। तो ये थी मेरी अधूरी कहानी जो शायद ही कभी पूरी हो सके। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसके पहले आर यू रेडी फॉर मैड मंडे? मैड मंडे, हे मैड मंडे, मैड मंडे।
भाई वीडियो किससे रिकॉर्ड करते हो? लो, अभी तक एडिटर पूछने वाले कम थे, अब ये भी आ गए। भाई साहब एक काम करता हूँ ना, मैं टेक्निकल चैनल ही खोल लेता हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाबा और मैं बनाता हूँ बूटी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड रूठी तो उसे पिलाएं बाबा जी की बूटी। तो चलिए चलिए जाके टेक्निकल चैनल पे सीखिए, समझे? भाई शक्तिमान की एक्टिंग करो। शक्तिमान की एक्टिंग कैसे करूं? बस यही आती है यार, और क्या? भाई कोई गंदी शक्ल बनाओ। भाई मेरी शक्ल पहले से ही गंदी है, उसमें बनाना क्या? कॉल टू ए रॉन्ग नंबर गर्ल एंड प्रपोज हर। भाई साहब देखो, पहली बात, जब भी मैं गलत नंबर डायल करता हूं तो वहां पे एक मोहतरमा बैठी रहती हैं जो बड़े ही प्यार से मुझे कहती हैं, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है, कृपया नंबर जांच लें फिर पुनः प्रयास करें। और दूसरी बात, मान लो मैंने गलत नंबर डायल कर भी दिया तो जरूरी नहीं है कि श्रद्धा कपूर ही फोन उठाए, शक्ति कपूर भी उठा सकते हैं। भाई साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारी लड़कियों के नंबर मुझे पता है। कुछ भी बोलते हो यार। तो यार मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग हमेशा एक ही कमेंट लिखते रहते हो, कुछ अलग लिखिए। तो एक भाई साहब ने अपनी 6वीं उंगली से लिखा है कुछ अलग। वाह, अद्भुत, अद्वितीय। अम्मा, ए अम्मा, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आप मेरे बेबी का नाम लें, पृथ्वी पनवार। इट्स माय फर्स्ट कमेंट। ओके, सो बेबीज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं। सो आपके बेबी के लिए लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, पृथ्वी पनवार तू क्यों करे तमाशा? तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो। ऐसे तो नहीं जान दूंगा, और मन में कुछ कमेंट लिख दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, मैं आपकी चहेती कमरा खाली। गाइस पता है आजकल के लड़के मुझे क्या कहते हैं? नाजुक कच्ची कली। बताओ मुझे कहते हैं